नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रियर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। महामारी के इस दौर में हमारी लिखने की गति थोड़ी सी धीमी पड़ गई है, तो इसलिए हमें कई सारे शब्द हैं जिनकी मात्राएं, जिनकी वर्तनी का हमें ज्ञान अधूरा सा लग रहा है, या कहे कि बढ़ते समय में हम लेखन कौशल की इस अभ्यास को जारी नहीं रख पा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी हमें अभ्यास की आवश्यकता है। तो आज हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिनको हम कई बार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते समय काम में लेते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो सामान्यतः हर वाक्य में आ ही जाते हैं। तो चलिए इसका अभ्यास मेरे साथ साथ कीजिए, ताकि आपको देखकर लिखकर इसके अभ्यास के साथ ज्ञान हो सके। मैं अपने लिए, है ना। तो अपने लिए जब मैं का प्रयोग होता है तो हम मैं में मात्रा लगाते हैं, दो मात्रा और बिंदी। दो मात्रा जब हम अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं, स्वयं के लिए, ठीक है, स्वयं के लिए, खुद के लिए जब हम मैं का प्रयोग करेंगे तो इसमें मात्रा आएगी दो। मैं एक प्रकार का क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम। और यहीं उसी के दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि मैं अगर एक मात्रा लगती है, ठीक है, जब मैं में एक मात्रा लगती है तो हम इसको लेंगे किसी के अंदर के अर्थ में, यानी घर के अंदर पुस्तक रखी हुई है, ठीक है। तो किसी चीज़ के अंदर, बोतल के अंदर आधा लीटर पानी है, तो के अंदर की बात अगर हम करते हैं तो अंदर जिसमें हम में लिखेंगे, बोतल में, बैग में, कक्षा में, तो ये में जो है वो एक मात्रा का है। और यहाँ जो दो मात्रा वाला में है उसका अर्थ होगा स्वयं के लिए, ठीक है। तो इसको हम संबंध जोड़ने के लिए लिखेंगे, ठीक है, संबंध सूचक शब्द है में। अब देखते हैं इनके वाक्य में प्रयोग। जैसे कि आज मैं कक्षा में सबसे पहले आया, इस वाक्य को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले मैं जो लिखा है यहाँ पर दो मात्रा है, और दूसरा वाला लिखा है में इसमें है एक मात्रा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब दो लगानी और कब एक? यहाँ मैं का अर्थ होता है मैं स्वयं, अपनी बात हो रही है, तो अपनी बात के लिए हम दो मात्रा वाला मैं लगाते हैं। तो आज मैं कक्षा में सबसे पहले आया, तो अपने लिए बात हो रही है तो मैं का प्रयोग हो गया। और किसी चीज़ के अंदर की बात हो रही है ना, तो कक्षा के अंदर की बात हो रही है उनमें से, तो हम बात करेंगे कक्षा में। ये में है जो अंदर के अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो आज मैं कक्षा में सबसे पहले आया, दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा ना। तो वैसे ही कुछ एक और उदाहरण देखते हैं। प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का निवास है। तो अर्थ समझने की कोशिश करें कि मनुष्य के अंदर की बात हो रही है, उसमें ईश्वर विराजमान है। तो ईश्वर किसके अंदर है, मनुष्य के अंदर है। अंदर में हमने क्या बताया, में का प्रयोग होगा एक मात्रा के रूप में, ठीक है। अब इस वाक्य को देखते हैं। मैंने सुमन को अपने थैले में से 10 रुपये दिए। इस वाक्य में देखिए मैंने कौन है, मैं अपने लिए प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए मैंने लिख देंगे। मैंने सुमन को अपने थैले में से 10 रुपये किस में से निकाले थे, थैले में से। तो यहाँ मैं जो है वो अंदर के अर्थ को ले रहा है, इसीलिए इसमें एक मात्रा आ जाएगी। उम्मीद है बच्चों आप आज की इस कक्षा में म के ऊपर दो मात्रा और एक मात्रा में फ़र्क करना सीख गए होंगे। अब जब भी इसका प्रयोग करो तो इसके अर्थ को समझते हुए कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे खुशी है कि आपकी मदद के लिए मैं कुछ कर सकूं। और भी कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो या किसी और नए टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।